स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और ए बी इक्वल टू 16/3 है तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें ये चीज़ दे रखी हैं 2 और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछिए। अब इसकी वैल्यू पूछिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे देखो पहले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी पहला ब्रैकेट आता है एक, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी। इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो हम इस तरह से इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे इसको। तो देखो यहाँ तो आ जाएगी इसकी वैल्यू, ए प्लस बी की जगह पे क्या रख दूंगा, 6 रख दूंगा। ए बी की जगह पे क्या रख दूंगा, 16/3 रख दूंगा, 16/3 16/3 को रख दूंगा यहाँ पे। लेकिन इसकी जगह पे क्या रखूंगा, मुझे ये चाहिए ना। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है, मेरा 6 दे रखा है ना। दोनों पक्षों का वर्क कर दो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्क करने पर, वर्क समझते हो ना, स्क्वायर कर देते हैं तो कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, इधर इधर 6 का स्क्वायर कर दो। इसे जानते ही हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता था। इसका स्क्वायर करेंगे, किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो उसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे रहने दो। 2 ए बी की वैल्यू देखो हमें दे रखी है 16/3, यहाँ 16/3 डाल दूंगा मैं। बात समझ में आएगी, बात नहीं आई तो। और ये 36 हमारा है ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 16 दूनी 32/3। इस 32/3 को उधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा उधर जाके 36 में से 32/3। बात समझ में आ गई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। इससे डिवाइड करेंगे, 1 का 3 बार भाग गया, 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इससे क्या 18, 3 और 1 10, माइनस 3 एकम 3 एक बार गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो 32 ही आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपको, इस माइनस करो 76, 76 बचा है बटे 3। ये हमारी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 76/3। ये बात समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन हो गया आपका। अब हमें करना क्या है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी को क्या रख दूंगा मैं, 6 रख दूंगा। यहाँ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे क्या लिख दूंगा, मैंने जो भी निकाला है 76/3, 76/3 और माइनस ए बी हमारा कितना है, 16/3 है। बताओ, इज इक्वल टू 6 ऐसे ही रखना। अब देखो इन दोनों में नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, इनका हर एक जैसा है, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। 76 माइनस 16 कर दो, 6 गुणा, अब इसे घटा दो, 6 में से 6 गया 0 और 7 में से 1 गया 6/3, 3 दूनी 6, 2 बार काट दो, इसे काट दो या उसे काट दो, एक ही बात है। तो 2 गुणा 60 यानी 120, ये आपका आंसर आ जाता है। सही है, समझ में आ गया होगा ना। चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है मेरा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 300, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 50, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करो। इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक ये याद नहीं होंगे परेशानी हो जाएगी आपके सामने। तो देखो हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें एक फार्मूला हमारे दिमाग में आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है, ये मुझे याद है, इसलिए मैं इसे
आराम से कर लूँगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है मेरा। तो इसे थोड़ा सा अच्छा कर लो, सिंप्लीफाई। 2 कॉमन ले लेना इस लाइन में से। इसमें देखो 2 है ना, तीनों के साथ 2 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी, यहाँ बी सी और यहाँ पे सी ए। ठीक, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 300 है, यहाँ 300 रख दूंगा मैं, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 50 है मेरी। सही बात है ना, बताओ। अब इस क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। 50 दूनी 100 और 300 और 100 कितना हो गया, 50। ये आपका आंसर हो गया। बोलो, समझ में आ गया। अभी आंसर नहीं हुआ यार, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है मेरा, ध्यान देना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया है। ओ माय गॉड, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, जब इसे हटाते हैं सामने वाले का क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, समझ गए। जब इसे हटाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा मैं। इसका क्या होता है आपको अच्छे से पता है, 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 गुणा 20, और जोड़ा में से बाहर आ जाता है यानी 20। ये आ गई आपकी वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ये आंसर है, न कि ये। ठीक है ना, गलती मत कर जाना मेरी तरह। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा, उन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान क्या होगा। इसे अच्छे से देखना, ये क्वेश्चंस मैंने देखा है, जो पिछले आपके जो एग्जाम हुए हैं एसएससी के, उसमें बहुत सारे आए, और ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करता है। तो देखो, जो दे रखा है उसे ले लो पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, सही है। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहीं रखो, 1 को यहीं रखो, और 3x को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना, सही बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों में हम x से डिवाइड कर देंगे, किससे, x से भाग दे देंगे सभी में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया, 1 अपॉन एक्स आ गया, और इधर भी -3x अपॉन एक्स, यानी दोनों तरफ मैंने x से डिवाइड कर दिया। तो देखो, एक x से x कैंसिल हो गया, यहाँ तो हो गया x, तो ये तो 1 अपॉन एक्स है ही आपका, इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -3। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, कर दीजिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इधर कर दो -3 का स्क्वायर, सही है। अब इसे खोल दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 2a, ए की जगह पे क्या है, एक्स है, इंटू बी, बी की जगह पे क्या है, 1 अपॉन एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। और -3 का स्क्वायर, किसी भी माइनस वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं वो प्लस का आ जाता है, क्योंकि -3 का स्क्वायर का मतलब होता है -3 गुणा -3, ये तो होगा। तो जब दो माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में आ जाता है ना, 3 3 9, तो 9 हो गया। एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, 2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो है ये, 2 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। बात समझ में आ गई ये बात। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए होती है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की चाहिए, ये तो मेरे 2 2 है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी क्यूब, घन यानी क्यूब करने पर, अभी हमने वर्क किया था, अब क्या करेंगे, क्यूब। तो देखो,
एक्स ई पावर 2 प्लस 1 एक्स ई पावर 2 इज इक्वल टू 7। दोनों पक्षों को मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये हमारा आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। अब क्या कर रहा है, दोनों पक्षों का मैं क्या कर रहा हूँ, घन कर रहा हूँ। यहाँ इधर का भी मैंने घन 3 लगा दिए पावर, और 7 के ऊपर भी लगा दी मैंने। अब इसे a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे आप। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये होता है। समझ गए? ये फॉर्मूला जरूर लर्न कर लेना भैया, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बना, 1/x² का होल क्यूब। इस मेथड से बोल दो a क्यूब, यानी इसका क्यूब करेंगे। ऐसे मान लो b 1/x² का क्यूब, ये वाला हो गया टर्म, प्लस 3a की जगह मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, b की जगह क्या है मेरा 1/x² है, ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ए और बी की जगह तो ये आएगा ना। आप देखो ध्यान से, अब बहुत ही केयरफुली देखना है आपको, बस क्वेश्चन में अब कुछ रहा ही नहीं है, क्वेश्चन होने को है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है नहीं होता है, बताओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 हो गया ना। देखो ये तो हो गया 3 दूनी 6, एक्स की पावर 6 हो गया, ये भी एक्स की पावर 6 हो जाएगा। भाई इसके ऊपर एक के ऊपर लगाओ तो कोई दिक्कत तो आती नहीं उसमें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 3 तो है ही है आपका। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पे 7 डाल सकता हूँ ना। यहाँ देखो 7 ही तो है इसकी वैल्यू, तो यहाँ 7 लिख दिया मैंने। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी हो रही हो किसी को, तो कोई नहीं आ रही ना। अच्छा, इधर क्या चला आ रहा था, 7 का क्यूब है ना, तो इधर भी तो लो ना, 7 का क्यूब 343 होता है। 343 343। अब एक्स की पावर 6 प्लस 1/x⁻6, और ये हो गया आपका 7 या 21 हो गया ना। 21 को उधर ले जाओ, हमारी वैल्यू आ जाएगी। यही तो वैल्यू पूछ रहे थे, एक्स की पावर 6 पर 1/x⁻6। तो इसे इधर ले जाएंगे, 7 या 21 को माइनस कर देंगे, 343 माइनस 21। बात समझ में आ गई ना, बस आ गई वैल्यू हमारी। इसे माइनस कर दो, 322 एक्स प्लस 1/6 की पावर की हमारा क्या आ गया आंसर, 322 आ गया। सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, p प्लस 1/p=2, तो p मल्टीप्लाई p का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान देना, आसान क्वेश्चन है बेहद। जो दे रखा है उसे उठा लो। b प्लस 1/p दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। सही बात है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, p 1 का गया p बार, p का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p स्क्वायर, p का गया 1 बार, 1 का करेंगे 1 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2p हो गया। इसे इधर ले आओ, p स्क्वायर माइनस का 2p हो जाएगा इधर आके, प्लस का 1 तो है ही है, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब इसके फैक्टर कर लो, मिडिल टर्म वाले जिस तरीके से करते थे हम लोग। इसके फैक्टर ऐसे करेंगे, बीच वाला मिल जाए तो 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 × 1 ही तो होगा, और माइनस का 1p और माइनस का 1p, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2p। तो इसकी जगह पे 2 की इन दोनों को रख दूंगा मैं, p स्क्वायर माइनस का p एंड माइनस का ही p है, दोनों ही तो माइनस के हैं। देखो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लो, कॉमन इसमें से क्या आएगा, p आएगा, तो p माइनस 1 आ गया यहाँ, माइनस इसमें से कॉमन क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, इन दोनों कोई कॉमन नहीं है ना, तो 1 ले लेंगे। तो p जब माइनस का कॉमन आता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनमें पूरे में कॉमन क्या है, ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, सेम है ना दोनों तरफ, इसे उठा लो, क्या बचेगा बाहर, p,
इधर क्या है 1 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। और देखो दोनों ही सेम है, तो किसी को एक को 0 मान लो। p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन p इज इक्वल टू प्लस का 1। p की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं वो, p इंटू पी इंटू पी। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, p की जब 1 डाल दो, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा आंसर, 1 ही तो आएगा। इसका आंसर आ गया आपका। क्लियर हो गया ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ध्यान देना। देखो इन्होंने कहा है एक्स वाई तथा जेड तीन संख्या इस प्रकार हैं कि एक्स वाई बराबर 13, वाई प्लस जेड बराबर 15, जेड प्लस एक्स बराबर 16। तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चों को लगता है ऐसे, यार ये क्वेश्चन होगा कैसे, लेकिन बड़े आसान होते हैं। जो जो चीज़ दे रखी है उसे लिखो पहले। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 दे रखा है, सही बात। और वाई प्लस जेड ये दे रखा है 15 है ना। और जेड प्लस एक्स दे रखा है हमारा 16। बात समझ में आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, केवल जो दिया उन्होंने मैंने उसे लिया है। अब इन तीनों को जोड़ दूं, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, तीनों को क्या कर रहा हूं मैं, जोड़ रहा हूं। तो देखो जोड़ूंगा इनको तो एक एक्स ये रही, एक एक एक्स है, तो कितने 2 एक्स हो गई ना। इसी तरह वाई भी देखो 2 होंगे इसमें, 2 वाई और 2 जेड होंगी इसमें, ठीक है। इधर वाला हिस्से को जोड़ दो, 13 प्लस 15 प्लस 16 ये होता है 44। बताओ, 2 कॉमन ले लो इसमें से बाहर, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो अब क्या बचेगा अंदर, x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ पे z बचेगा, इक्वल टू 44। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 44। ये कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा नीचे 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 22। बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना अच्छे से, यानी मेरा एक रिलेशन आ गया तीनों का जोड़, x प्लस वाई जेड का एक बराबर होता है 22 के। ये तो एक मेरे को एक रिश्ता मिल गया इन तीनों का आपस में, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो वही 22 होता है। अब ध्यान देना, अगर इसमें x प्लस वाई की वैल्यू डाल दूं मैं, x प्लस वाई हमारा कितना 13 है, तो यहाँ 13 लिख सकता हूँ ना। तो 13 प्लस जेड इज इक्वल टू 22, समझना। अच्छा देखो, देन जेड इज इक्वल टू क्या होगा, इसे इधर ले जाओ, 22 माइनस 13, ठीक है। 22 माइनस 13 कर दो, इसको कितना है, सही है ना, सही कर रहा हूँ ना, ये तो देख लो एक बार। एक्स प्लस वाई की मैंने 13 रखा है ना, ठीक है ठीक है। तो अब निकाल दो इसको, माइनस कर दो इसमें से। तो देखो 12 में से क्या आ जाएगा, यहाँ 2 में से 3 नहीं जा सकता, तो 12 में से 9 बचे, 9 आ गया, जेड की वैल्यू 9 आ गई, ठीक। ये जेड की वैल्यू आ गई साहब। अब इसी इक्वेशन में अगर मैं डाल दूं, किसकी वैल्यू डाल दूं इसमें डाल दूं मैं जेड एक्स की, जेड एक्स की जगह क्या डाल दूंगा मैं, 16 लिख दूंगा, तो काय की वैल्यू आ जाएगी मेरी वाई की। देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरा कितना है 22 है, जो मैंने निकाला मैंने अभी। x और z की जगह क्या लिख दूंगा 16, तो 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 22, देन y इज इक्वल टू 22 माइनस 16, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 12 में से 6 गए 6 बचेंगे ना, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई और मेरे पास आ गई z की वैल्यू। अब मुझे मान किसका निकालना है ये तो देख लूं पहले मैं, एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। देखा मैंने ऊपर वाले में x कॉमन है, कॉमन ले लो, यहाँ y रह गया, यहाँ z है, नीचे क्या है आपका एक्स वाई जेड है, ये x से x कैंसिल कर देना, ठीक है। अब x तो खत्म हो गया, इसलिए मैंने x की वैल्यू नहीं निकाली। आपने देखा हो मैं z की निकाली है और y की निकाली है, लेकिन x की भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 22 में से y और z की माइनस कर दूंगा, यानी 15 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन x तो यहाँ कट ही गया, तो y की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, y की वैल्यू क्या है 6 है ना, प्लस z कितना हमारा 9 है, अपॉन y की वैल्यू क्या है 6 है, इसमें मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, z कितना है आपका 9 है, 9 और 6 15,
और 9 6 54। नहीं समझे? समझ गए ना? अब इसे कैंसिल कर लो 3 से, 3 5 जा और 18 बारी कटे, 18 54, यानी इसकी वैल्यू आ जाती है 5/18। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, है ना? पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। ठीक है, थैंक यू।